नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मित्तल, LGI इंस्टीट्यूट अंबाला। अगर आपको एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग या AMG ये सर्जरी एडवाइस की गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी क्या होता है कि जो पुतली होती है, पुतली में जख्म हो जाता है और पुतली में वो जख्म नॉर्मल दवाइयों से या नॉर्मल प्रोसीजर से ठीक नहीं हो रहा होता, तो वहां पे हमें उसको जख्म को भराने के लिए, उसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए एक झिल्ली लगाते हैं जिसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये झिल्ली, इस झिल्ली में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिससे ये जख्म जल्दी भरने में मदद मिलती है। अब ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन आती कहां से है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। उसी का एक भाग होता है जिसे हम एमनियोन बोलते हैं। इस झिल्ली के थ्रू बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन बच्चे में जाते हैं और ये बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद प्लेसेंटा भी निकलता है। उस प्लेसेंटा को स्पेशल तरीके से, स्पेशल विधियों के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और उसको हम एक स्पेशल मीडियम में रखते हैं और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये प्लेसेंटा या ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन बहुत सारे बर्न्स की ड्रेसिंग में भी इस्तेमाल होती है। जब लोगों के हाथ जल जाते हैं वहां पर भी उस जख्म भराने में मदद मिलती है। हम जनरली एमनियोटिक मेम्ब्रेन हैदराबाद से मंगवाते हैं, वहाँ रामायण इंटरनेशनल आई बैंक है। और इस झिल्ली को जब हम आंख पे, पुतली पे लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जख्म को भराने में बहुत मदद करती है और वो जख्म भर जाता है। कुछ लोगों में एक बार में ही भर जाता है, कुछ लोगों में 2-3 बार भी या रिपीटेड प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं। एक रूटीन सर्जरी होती है, ऐसे जनरली बहुत सेफ सर्जरी होती है। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपका कारण है, उस जख्म का मेन कारण है, उसके लिए भी दवाइयाँ कंटिन्यूस चलती रहती हैं। और जब आपको जैसे जैसे फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है वैसे वैसे आपको आना चाहिए। थैंक यू।